यू नो व्हाट्स दिस? ये है मेरा एयर इंडिया का बोर्डिंग पास जो मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले फ़्लाइट कैच की थी इंडिया से सिडनी आने के लिए। और आज जब ये पूरा न्यूज़ में है क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ, एंड इट जस्ट शेक्स मी, क्योंकि इतना स्कैरी है ये कि ये मेरी फ़्लाइट में भी हो सकता था या मेरे किसी रिलेटिव के साथ भी हो सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ इन सारी चीज़ों के बारे में, बिकॉज दिस इज सीरियसली नॉट ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट बाई सेइंग मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट क्यों बुक कराई थी। सो वैसे तो मैंने क्वांटिस, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, थाई एयरवेज, एयर एशिया, ऑलमोस्ट काफ़ी एयरलाइंस में ट्रैवल किया है। पर जब भी बारी आती थी इन्हीं से इंडिया जाने की, माई फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज यूज टू बी एयर इंडिया। काफ़ी रीजन्स थे। नंबर 1, डायरेक्ट फ्लाइट मिलती थी। नंबर 2, द फूड वॉज ग्रेट। आई नो काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे फूड काफ़ी ठीक, इनफैक्ट अच्छा ही लगा। लाइक इंडियन स्टाइल मील्स होते थे। इवन दी सर्विस वॉज प्रिटी गुड जब भी मैंने ट्रैवल किया है। एंड अगर लेट्स से मेरे किसी फैमिली मेम्बर को भी ऑस्ट्रेलिया आना है, मुझे जाना है, कल को जब मेरे पेरेंट्स आएंगे, मेरे इन लॉज आएंगे, अब तक एयर इंडिया वॉज माई फर्स्ट चॉइस। बिकॉज ऑब्वियसली ना हमारे पेरेंट्स ओल्ड है, किसी और एयरलाइन में जहाँ का स्टाफ पूरा सिर्फ इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज में बात करता है, हमारे पेरेंट्स नहीं कंफर्टेबल फील करेंगे। इवन इफ समवन जो पहली बार ट्रैवल कर रहा है, इट फील्स गुड टू नो दैट आप एक इंडियन कम्युनिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हो। कुछ भी दिक्कत आएगी आप अपनी भाषा में पूछ सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे। खाना आपको अच्छा मिलेगा, आपको कुछ भी पूछना है आपकी लैंग्वेज वो समझ जाएंगे। बिकॉज इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग फॉर मे बी 6 और 10 आवर्स, कोई आपको नहीं समझ रहा, आपको छोटी सी चीज़ पूछनी है, मे बी वॉशरूम का, खाने का, पानी का, और आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश में कैसे पूछे। सो इसलिए काफ़ी लोग एयर इंडिया चूज़ करते थे। इवन दो हम सबको पता है कि उसकी सीट्स की हालत, सर्विस की हालत, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग डाउन, स्पेशली थ्रू पास्ट फ्यू ईयर्स। काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ और प्रूफ मिल जाएंगे जहाँ पे उन्होंने फ़ोटो शेयर की है। उनकी सीट्स इतनी गंदी होती है, जो एयर इंडिया का लाइक एरोप्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम है, या तो रिमोट पूरा उखड़ा हुआ होगा, या तो स्क्रीन टूटी हुई होगी, या तो जहाँ पे हम खाना खाते हैं वो टेबल टूटा हुआ होएगा। इतनी गंदगी होगी, काफ़ी ब्लैंकेट गंदे होंगे, विंडोज़ क्रैक होंगी। बट स्टिल एवरी वन वॉज स्टिल बुकिंग एयर इंडिया, क्योंकि मैंने आपको रीजंस बताए, खाना, फेमिलैरिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। बट आफ्टर दिस प्लेन क्रैश इट हैज़ जस्ट शॉक्ड अस ऑल। एज समवन जो 1 महीने पहले एयर इंडिया में ट्रैवल कर रही थी, एक्स समवन जो 1 महीने पहले अहमदाबाद में रह रही थी, ये सब सोच के ही मेरा दिमाग पागल हो रहा है कि कुछ भी हो सकता था। आई नो इन्वेस्टिगेशन होगी, प्लेन क्रैश कैसे हुआ, किसकी गलती, बट इट्स सो सैड कि इतने सारे लोगों की जान गई, कितने सारे लोगों की फैमिलीज टूर हो गई। एंड इससे कमिंग बैक टू माई अनदर पॉइंट इज़ कि आई नो ना दोस्तियों में नाराज़गी होती, फैमिलीज़ में नाराज़गी होती, बट जस्ट थिंकिंग दिस गिव्स मी गूज बम्स कि यू नेवर नो कल क्या होगा। काफ़ी बार हम ना गुस्से हो जाते हैं हमारे दोस्त से कि इसने मुझे ये नहीं समझा, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, ये ऐसा है, वो वैसी है। बट जस्ट इमेजिन आप जितनी भी, आप जिस भी बात पे किसी पे गुस्सा हो, अगर आपको एक कॉल आएगा और आपको पता चलेगा वो इंसान अब नहीं है, तो आई एम प्रिटी श्योर आपको अफसोस होगा। काफ़ी बार मेरी भी मम्मी से लड़ाई हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है आप मुझे समझते ही नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो। बट आपकी, मुझे लगता है पूरी दुनिया हिल जाएगी जब आपको पता चलेगा कि अब वो इंसान ही नहीं है। फिर आप अपनी नाराज़गी का क्या करोगे? सो आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट बिकॉज अभी मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ एंड आई नो मेरे फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ही मेरे सारे वीडियो देखते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मेरे वजह से आपको कभी भी कोई दुख पहुँचाओ। एंड यू नो यू गाइज आर रियली स्पेशल, एंड आई लव यू। और मुझे लगता है इससे हम सबको ये भी सीखने का है कि काफ़ी बार ना हम फ्यूचर में चीज़ें छोड़ देते हैं कि स्पेशली मी, मुझे लगता है जब मैं पतली होंगी तब मैं खुश होंगी, जब मैं पतली होंगी तब मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। तो हम बहुत सारी लाइफ को बाद में जीने लगते हैं कि ये होगा तब, वो होगा तब। बट इट्स अ लेसन कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। काफ़ी लोगों का मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे अब तो हम एरोप्लेन में ट्रैवल करने से और डर लग रहा, और अब तो हम ट्रैवल ही कम कर देंगे। बट आई गेस दैट्स नॉट द पॉइंट टू लर्न। द पॉइंट टू लर्न इज कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता। सो आई जस्ट वांट टू से लेट्स बी हैप्पी, let others be happy, and life is too short, and just live it to your fullest. and I'm pretty sure एयर इंडिया में मैं तो अभी कभी ट्रैवल नहीं करूँगी, अपने फैमिली मेम्बर्स और उनको भी बोलूँगी ना करे।
और अनदर थिंग, एयर इंडिया की जो नो वन टॉक्स अबाउट इज लाइक इट्स नॉट अ चीप एयरलाइन। काफ़ी बार लोगों को लगता है कि बाकी एयरलाइन से चीप है, तो इसलिए जो है जैसा है इट्स ओके। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो इट कॉस्ट अराउंड 50,000 to 80,000 रुपीज़ वन वे टिकट। तो अगर वो इतना प्राइस ले रहे हैं, बट इन दी एंड अगर उनका लेट्स से 12 आवर की फ़्लाइट में, 13 आवर की फ़्लाइट में उनका वो स्क्रीन नहीं चल रहा, खाने का जो टेबल है वो टूटा हुआ है, सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। एंड द क्वेश्चन हियर इज़ कि व्हाट आर यू गाइज इवन चार्जिंग फॉर। आज तो चलो क्रैश है तो उसकी वजह से एवरीवन हैज़ आईज ऑन एयर इंडिया, हर कोई इस चीज़ को बढ़ा रहा है, हर कोई आगे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बट नो वन इवन हैज़ टॉक्ड अबाउट कि वो इतना इस चीज़ का पैसा ले रहे थे अब तक, बट व्हाट अबाउट द सर्विस। मैंने कुछ न्यूज़ इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले ये भी देखी थी कि फॉर एग्जांपल कोई एक एयर इंडिया का प्लेन था, इट वाज सपोज टू गो समवेयर, बट 4 घंटों के लिए उन्होंने टेक ऑफ ही नहीं किया, लोग उसमें सफोकेट हो रहे थे, वो कह रहे थे हमें या तो बाहर निकलने दो, बट उनको बिठा के रखा, एसी भी ऑन नहीं किया। काफ़ी एयरप्लेन्स में लाइक एसी का भी इशू होता है, काफ़ी एयरप्लेन्स में ओवर टर्बुलेंस होता है। सो आई जस्ट वांट टू से एयर इंडिया, दिस इज़ नॉट ओके। सो ये था मेरा वीडियो ऑन एवरीथिंग आई एम फीलिंग। आई डोंट नो इस चीज़ को मैं अच्छे से बोल भी पाई हूँ, मैं क्या कहना चाह रही थी, बट आई एम जस्ट सैड अबाउट एवरीवन हु हैज़ लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स, एंड आई होप कि उन्हें जस्टिस मिले और रीज़न पता चले कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सो दैट स्ट्रिक्ट रूल्स फ्यूचर में आ सके। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।